लुसेंट का मैथमेटिक्स है, चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ क्वेश्चन को बीच में हम छोड़ते हुए चल रहे हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन मान लो 2-3 ठो आ गया लगातार, तो एक बता देते हैं, बाकी 1 या 2 को छोड़ देते हैं। इसको भी ध्यान में रखना। सेम टाइप का हिसाब जान करके क्या करोगे, जब एक हिसाब अच्छी तरह जान लिया, अगर a + b का होल स्क्वायर आ गया तो x + y का होल स्क्वायर आएगा ही, इस टाइप की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 14, कितने रुपया का मिश्र धन, यानी आंसर 14, कितने रुपये का मिश्र धन 3% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्षों में 672 रुपया हो जाएगा। यानी कितने रुपया का मिश्र धन। मिश्र धन वह प्रॉपर्टी, वह संपत्ति होती है जब हम लोग किसी को पैसा देते हैं, असली धन, मूलधन, तो कुछ समय के बाद ब्याज के साथ जो लौटाया जाता है, तो असली धन में, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, तो इस तरह से नया धन बनता है, जिसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। तो कितने रुपया का मिश्र धन 3% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्षों में 672 रुपया हो जाएगा। तो मान लेते हैं x रुपया का मिश्र धन, यानी मूलधन x रुपया लगाए, 3% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद उसी x रुपया जो मूलधन लगाए, तो हमें 672 रुपया हो गया। 4 वर्षों में x रुपया हो गया 672 रुपया। तो मान लेंगे मूलधन x रुपया है, यानी माना कि मूलधन बराबर x रुपया, 3% सालाना ब्याज की दर से, यानी दर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर हो गया 3% सालाना, 4 वर्षों में, समय हो गया 4 वर्ष। तो समय हो गया 4 वर्ष, 672 रुपया, ये x रुपया हो जाता है, मूलधन हो जाता है 672 रुपया। तो ब्याज सहित तो होता है, तो इसका मतलब मिश्र धन हो गया तुमको 672, मिश्र धन बराबर 672 रुपया। अब देखो x रुपया हम लोग लगाते हैं, तो सालाना 100 रुपया में 3 रुपया सूद लिया जाता है, 4 वर्ष पूरा होता है, तो प्राप्त होता है टोटल रुपया 672 रुपया। तो इसी 672 रुपया में मूल का मतलब मूलधन और ब्याज जुटा हुआ है। तो मूलधन में जब ब्याज जुट जाता है तो इसे मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन कहता है 4 वर्षों में 672 रुपया हो जाएगा। तो इतना ये चारों पॉइंट क्लियर हुआ। तो मिश्र धन है तुमको 672 रुपया, अब मिश्र धन वास्तव में मूलधन प्लस ब्याज को कहते हैं। तो मिश्र धन के लिए मूलधन जोड़ ब्याज, ये हो गया, यही मिश्र धन बराबर 672 रुपया। मूलधन कितना मान है x रुपया, तो मूलधन हो गया x रुपया प्लस ब्याज बराबर 672 रुपया। ये बराबर का प्रयोग हुआ तो ये पूरा इक्वेशन हो गया। अब ब्याज को हम लोग रखेंगे, तो ब्याज बराबर 672 रुपया, अब प्लस x रुपया बराबर के आगे जाएगा तो माइनस x रुपया, इसीलिए ब्याज बराबर, रुपया दोनों में है, दाईं ओर से कॉमन निकाल लोगे तो 672 माइनस x रुपया, ये ब्याज हुआ। समझा इतना? अब फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज कितना है 672 माइनस x रुपया, यानी 672 माइनस x। मूलधन में रुपया लिखाएगा तो रुपया रुपया दोनों ओर बराबर के आगे पीछे कट जाएगा। मूलधन कितना हुआ x रुपया, यानी x
समय 4 वर्ष, दर 3% यानी 3/100, 4 एकम 4, 25 चौका 100 होगा। तो इधर हो गया तुमको 672 माइनस एक्स, 672 माइनस एक्स बराबर x गुने 1 गुने 3, ऊपर वाला गुना हो गया तो 3x होगा, 3x बटा 25, 3x/25। अब ये तो 100% समीकरण है। जब बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। बेस ऑफ अलजेब्रा याद करो। तो बराबर के पहले बोलो तो एक भिन्न दिखाई देता है कि 2 भिन्न? एक नहीं 2 है। ये 2 को एक कैसे बनाएंगे? पूरा के नीचे में कुछ नहीं है तो एक है ना? हाँ, दोनों के नीचे एक एक है यानी पूरा के नीचे एक है। अब देखो एक भिन्न हुआ, 1 बट्टा के ऊपर अंश नीचे हर, अंश बटा हर बराबर अंश बटा हर। बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। तो तिरछा गुना करोगे तो 25 को 672 से गुना कैसे करोगे? 25 दूनी 50 का शून्य हाथ में बचा 5, 25 सत्ते 175 और 5 180, 180 का शून्य हाथ में बच गया 18, 25 छके 150, 18 168 यानी 16,800। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 25x, एक को आगे 3x से गुना करेंगे तो 3x और 16,800 माइनस 25x को बराबर के आगे ले जाएंगे तो चिन्ह बदल कर माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 25x तो बराबर 3x पहले से है, माइनस 25x आगे जाएगा तो प्लस 25x। अब ये हो गया तुमको 16,800 तो 3 और 25 28, 28x। अब बराबर के आगे वाला को पहले ले आओ और पीछे वाला को आगे ले जाओ तो 28x बराबर 16,800 लिख सकते हैं। तो और 28x बराबर 16,800, इसीलिए x बराबर गुना चिन्ह है बीच में तो 28 बटा में जाएगा 16,800 बटा 28। देखो 28 तिया 84, 84 दूनी 168 यानी 28 को 6 से गुना करेंगे तो 168 होगा, 2 ठो शून्य तो 600 हो जाएगा। ये काटोगे अंत में तो ये 600, इसलिए x बराबर 600। अब यहाँ पर आओ, माना कि मूलधन x रुपया है, x का मान यहाँ 600 बैठा दो तो मूलधन कितना हुआ? 600 रुपया। समझा? तो अंत में लिखेंगे अतः मूलधन बराबर x रुपया बराबर x का मान है 600 तो 600 रुपया के लिए रुपया दो, अर्थात मूलधन 600। इसका अर्थ हुआ 600 रुपया का मिश्र धन 3% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्षों में 672 रुपया हो जाएगा। इसको समझा? इसका दूसरा विधि भी देख लो। एकीक नियम के द्वारा हम लोग मान लिया है मूलधन x रुपया, दर है 3% सालाना, समय 4 वर्ष, 4 वर्ष के बाद मिश्र धन हो जाता है 672 रुपया। तो x रुपया मूलधन है, दर जो है 3% सालाना, इसका अर्थ हुआ 1 वर्ष में 100 रुपया पर 3 रुपया सूद यानी ब्याज मिलता है। होगा इसका अर्थ? तो इसको हम लोग लिखेंगे, चूँकि 100 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज 3 रुपया होता है ना, 3% सालाना ब्याज का दर है। तो यही अर्थ हुआ 100 रुपया का
एक वर्ष में 3 रुपया, 100 रुपया का एक वर्ष में ब्याज 3 रुपया होता है, यानी 3 रुपया ब्याज होता है। ब्याज का दर यही न बतलाता है। इसीलिए 1 रुपया का एक वर्ष में कितना होगा? 100 का न 3 रुपया होता है, तो 1 रुपया का एक नियम से 3/100 रुपया एक वर्ष में, यानी 3/100 रुपया होगा ब्याज। इसीलिए x रुपया न हम लोग लगाए हैं, इसीलिए x रुपया का एक वर्ष में 3/100 गुने x रुपया होगा ब्याज। x रुपया का एक वर्ष में 3/100 गुने x रुपया ब्याज होगा। इसीलिए x रुपया का एक वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष में 2 से गुना होगा, 3 वर्ष में 3 से गुना, दिया है 4 वर्ष, तो इसीलिए x रुपया का 4 वर्ष में चौगुना होगा, तो 3 गुने x गुने 4 रुपया बटा 100। अब 4 एकन 4, अब 25 चौका 100, तो ये 3 को x को 1 को गुना करेंगे तो 3x रुपया, यानी 3x बटा 25 रुपया ये ब्याज होता है। यानी x रुपया का 4 वर्ष में 3x बटा 25 रुपया ब्याज होता है। क्लियर हुआ ना? अतः x रुपया का 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया? 3x बटा 25 रुपया। ये तो ब्याज हुआ ना, इसलिए x रुपया का मिश्र धन, यानी x रुपया जो हम लोग लगाए थे, तो 4 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा? तो मूलधन, इसमें 4 वर्ष का ब्याज जुट जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है? मूलधन है तुमको x रुपया, ब्याज 3x बटा 25 रुपया, 3x बटा 25 रुपया। ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, तो मिश्र धन हो गया। इसको हल करोगे तो 25 हो गया लघुत्तम, 25x प्लस 3x रुपया, तो 25 3 28x बटा 25 रुपया। यानी इसलिए मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन हो गया तुमको 28x बटा 25 रुपया। इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 किसको मानेंगे? तो समीकरण 1 प्रश्न में है मिश्र धन बराबर 672 रुपया, तो समीकरण 1 हम लोगों को निकला है, प्रश्न में सब डाटा लेते हुए हम लोगों को मिश्र धन निकला है 28x बटा 25, प्रश्न से है 672, तो दोनों मिश्र धन तो एक ही होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से 28x बटा 25 बराबर 672 होगा। तो यहाँ पे समीकरण 2 करिए ना। तो यहाँ समीकरण 2 ये 1 है, तो अंत में समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 एवं 2 से इधर हो गया 28x बटा 25, मिश्र धन ही है 28x बटा 25 रुपया बराबर 672 रुपया। तो रुपया रुपया के नीचे आएगा, कट जाएगा यानी हट जाएगा, और 28x बराबर तिरछा गुना होगा 672 गुने 25, इसीलिए x बराबर 672 गुने 25, ये गुना में है x के साथ, तो ये नीचे आ जाएगा। 28 को 672 से काटोगे तो 28 दूनी 56, यानी 28 दूनी 56, 11, 28 चौका 24 होगा। 672 में 28 से भाग दोगे तो ये 24 गुने 25, 24 को 25 से गुना करेंगे कितना होगा?
तो 25 चौका 100, हाथ में बचा 10, 25 दूनी 50, 10 60, 600, जी यानी x का मान 600 निकला। जी तो यहाँ पर माना कि मूलधन x रुपया है, x के जगह 600 रुपया रख दो, जी तो मूलधन प्राप्त हो गया। तो दोनों विधि से आंसर एक ही आएगा, विधि अलग है। इस विधि को तू लोग समझा, बोलो तो समझ गए। आंसर। तो ये इसमें लिख लेना है दूसरी विधि। दोनों विधि को याद रखना, तब इंटेलिजेंट होगे। तो चलो इसको उतारो। इस हिसाब में अच्छी तरह समझने के लिए दो विधि से 20-25 मिनट टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगले पार्ट में बतलाएंगे।